अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहाब प्यासा फ्राम गोमुल यूनिवर्सिटी खान और ये है मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कार्डियक मसल एंड स्केलेटन मसल्स। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने कौन से मसल्स की बात की थी, तो वो था एक स्केलेटन मसल और दूसरा उसके साथ था स्मूथ मसल। इस वीडियो में हम कार्डियक मसल और स्केलेटन मसल को एक साथ स्टडी करते हैं। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखनी है। आप इसी वीडियो से नोट्स, असाइनमेंट्स बना सकते हैं और प्रेजेंटेशन भी आप इसे रेडी कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जी फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट लेते हैं कार्डियक मसल से। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में लिखता है कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट ओनली इन द वॉल्स ऑफ हार्ट। ठीक है, ये देखो मैंने आपके लिए हार्ट भी इधर ड्रा किया हुआ है। ठीक है, तो कार्डियक मसल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट ओनली इन द वॉल्स ऑफ हार्ट। सिर्फ और सिर्फ हार्ट के जो वाल्स हैं, उसकी जो दीवारें हैं, ठीक है, उसके अंदर कौन से कार्डियक मसल प्रेजेंट होंगे। बॉडी के अंदर जो है हमारे पास हार्ट के जो वाल्स हैं वहाँ पे कार्डियक मसल प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द इनवॉल्यूंटरी मसल। ठीक है, इनवॉल्यूंटरी मसल कौन से मसल होते हैं? हमने पिछली वीडियो में इस बात को सही से डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास जो इनवॉल्यूंटरी मसल है वो मसल होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं आते। ठीक है, क्या मतलब ये है, इट मीन्स दैट दे कंट्रैक्ट विदाउट कंट्रोल। इसका मतलब ये है इनवॉल्यूंटरी मसल का कि हमारे पास जो ये मसल होते हैं तो ये हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। ठीक है, इसकी ये जो है जिस तरह भी ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ये जो भी काम करते हैं वो ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल से बाहर होता है। ठीक है, वो ये खुद ब खुद करते हैं, खुद ब खुद ये मैसेज लेते हैं और उसी के मुताबिक वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। पॉइंट में क्या लिखता है, दे डू नॉट फैटीग। ठीक है, फैटीग का मतलब है थक जाना। अब ये जो हमारे पास कार्डियक सेल है, ये जो हमारे पास कार्डियक मसल्स है, ये फैटीग यानी थकते नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो ये रेगुलरली काम करते हैं। ठीक है, एक तो ये रेगुलरली काम करते हैं, दूसरा ये कि ये स्लोली काम करते हैं। ठीक है, और तीसरी बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ काम नहीं करते। तेज़ काम करने का मतलब है कि इसके ऊपर बोझ ज़्यादा नहीं होता। तो इसी वजह से जिस तरह हमारे पास स्केलेटन मसल है तो हमारे पास लेग्स और आर्म्स के मसल होते हैं जिसके ऊपर ज़्यादा बोझ आ जाता है, तो उसी वजह से वो फिर ज़्यादा थक जाते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास कार्डियक मसल है ये ज़्यादा फैटीग, थकते नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, कार्डियक मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट। ठीक हो गया। हार्ट जिस तरह कंट्रैक्ट होता है या रिलैक्स होता है तो ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली होती है? ये हमारे पास कार्डियक मसल ने ली होती है। ठीक है, जब हार्ट पंप हो जाता है, ठीक है, जब वो ब्लड को पंप करता है तो उसकी वजह से तो उसके लिए वो कंट्रैक्ट भी हो जाता है और रिलैक्स भी हो जाता है ना। तो इसी वजह से मतलब वो पंपिंग करता है। तो ये पंपिंग जो है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये हमारे पास कार्डियक मसल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड दियर फॉर द पंपिंग एक्शन इज अकर। ठीक है, वही बात है कि इसी कंट्रैक्टिलिटी की वजह से, इसी कार्डियक मसल की वजह से हमारे पास पंपिंग एक्शन क्या होता है, वो आ जाता है। हमारे पास पंपिंग एक्शन किस वजह से आता है? कार्डियक मसल की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट, कार्डियक मसल्स कीप द ह्यूमन बॉडी अलाइव। ठीक है, ये बात आपने रखनी है याद। किस तरह? कार्डियक मसल जो है वो कीप्स द ह्यूमन बॉडी अलाइव। इंसान की जो जिस्म है, जो बॉडी है, उसको अलाइव रखने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए कार्डियक मसल का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी वजह से कहते हैं कि कार्डियक मसल कीप्स द ह्यूमन बॉडी अलाइव, कि कार्डियक मसल जो है वो ह्यूमन बॉडी को अलाइव रखती है, ज़िंदा रखती है। जी फ्रेंड्स, तो कार्डियक मसल के साथ साथ हम स्केलेटल मसल भी स्टडी करते हैं इसी वीडियो में। पॉइंट में क्या कहता है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड वॉलुंटरी मसल। ठीक है, स्केलेटल मसल को हम एक नाम देते हैं वॉलुंटरी मसल। वॉलुंटरी मसल का क्या मतलब है यहाँ पे? वॉलुंटरी मसल वो मसल होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, कि जब चाहे ऑर्गेनिज्म उससे काम ले सकता है या जब चाहे वो ऑर्गेनिज्म इसको रेस्ट में रखना चाहता है तो वो अपने मर्जी के मुताबिक इसी मसल से काम ले सकता है। कौन से मसल से? स्केलेटल मसल से। ठीक है, स्केलेटल मसल्स आर कंप्राइज 30 to 40% ऑफ योर टोटल बॉडी मास। इसका मतलब क्या है, आपने समझना है इसी बात को। टोटल बॉडी मास, कि जितना आपका टोटल बॉडी मास है उसके अंदर 30% या 40% हमारे पास स्केलेटल मसल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, समझ आ गया। फिर देखते हैं टोटल बॉडी मास।
योर टोटल बॉडी मास, हमारे जिस्म का जो जितना भी बॉडी मास है उसके अंदर 30 या 40%, मतलब 30 से लेकर 40% तक हमारे पास स्केलेटल मसल प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है, दे आर कंपोज्ड ऑफ लार्ज सेल्स हैविंग मैनी न्यूक्लियाई। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। कौन सी? दे आर कंपोज्ड ऑफ लार्ज सेल हैविंग मैनी न्यूक्लियाई। इसके अंदर लार्ज सेल, बड़े सेल मौजूद होते हैं, और वो सेल कौन से सेल होते हैं? जिसके पास बहुत सारे न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है, Their movement is under the will of an organism। ठीक है, Their movement is under the will of an organism। इन सेल का जो मूवमेंट होता है, जो हरकत होता है, वो क्या होता है? अंडर द विल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म की चाहत की मुताबिक होता है। या आप इस तरह कह लें कि जब एक ऑर्गेनिज्म चाहे कि मेरे ये मसल हरकत करे या मेरी ये मसल रेस्ट में रहे, हरकत ना करे, तो ये मसल इसी तरह काम करते हैं। इसी ऑर्गेनिज्म की चाहत को, इस ऑर्गेनिज्म के ऑर्डर को देखते हैं और वो इस तरह एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। इट मीन्स वी कंट्रोल हाउ एंड व्हेन दे वर्क। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वी कंट्रोल, कि हम कंट्रोल करते हैं किस तरह? हाउ एंड व्हेन दे वर्क, कि किस तरह ये काम करेगा और कब ये काम करेगा। ये कौन डिसाइड करेगा? ये वही ऑर्गेनिज्म डिसाइड करेगा। फॉर एग्जांपल, हम चाहते हैं कि हम दौड़ लगाएं, ठीक है, हम रनिंग करें, तो हम चाहते हैं ना कि हम रनिंग करें, तो इसी वजह से हमारे जो लेग्स के मसल है, ठीक है, हमारे जो पैरों के मसल है, वो क्या हो जाते हैं? वो हरकत में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम रनिंग कर पाते हैं। तो इसी वजह से जिस तरह भी ऑर्गेनिज्म अपनी चाहत करता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को, तो वो फॉर एग्जांपल वो रनिंग करना चाहता है, ठीक है, किसी चीज़ को पकड़ना चाहता है हैंड्स के थ्रू, तो वो कर सकता है। तो इसी वजह से कहते हैं कि वी कंट्रोल हाउ एंड व्हेन दे वर्क, हम चाहते हैं कि हम कब इसको और कैसे इसको यूज़ करें। नेक्स्ट पॉइंट, skeletal muscles are the muscles that connect to your bones and allow you to perform। स्केलेटल मसल वो मसल हैं जो कनेक्ट होते हैं आपके बोन से, और वो आपको इजाज़त देते हैं कि आप परफॉर्म करें क्या चीज़? अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स एंड फंक्शंस। वो जो हमारे पास मसल हैं वो हमें क्या करते हैं? वो हमें अलाउ करते हैं, हमें इजाज़त देते हैं कि आप वाइड रेंज में मूवमेंट करो और फंक्शंस करो। ठीक हो गया। कौन से मसल? स्केलेटल मसल की बात हो रही है कि ये हमें इजाज़त देते हैं कि आप कुल्ले तौर पर मूवमेंट भी कर सकते हो और फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हो। पॉइंट में क्या कहता है? देयर वर्किंग इज़ फास्ट बट दे फैटिग ईजिली। ठीक है, क्या मतलब इस बात का? आपने यही बात सीखनी है। देयर वर्किंग इज़ फास्ट, ये जो हमारे पास मसल है स्केलेटल मसल, इसका जो काम है वो तो फास्ट है, ठीक है, वो तेज़ काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है वो रनिंग कर रहा है, ठीक है, फुल स्पीड से रनिंग कर रहा है, तो वो जो ये काम कर रहा है क्या है? ये फास्ट काम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, एक बंदा है वो उसने कोई भारी चीज़ उठाई है, ठीक है, तो इसी काम में उसके पैर भी हमारे पास क्या होते हैं? शामिल होते हैं, और हमारे पास हैंड्स भी शामिल होते हैं। तो इसी वजह से कहते हैं कि देयर वर्किंग इज़ फास्ट बट दे फैटिग ईजिली। तो जब एक बंदा काम करता है, ठीक है, या भागता है, तो वो काम तो फास्ट करता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? दे फैटिग ईजिली, वो आसानी से फिर थक भी जाता है। ठीक है, तो स्केलेटल मसल यही मसल है कि वो काम तेज़ करते हैं लेकिन थक भी जल्दी जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कार्डियक मसल है उसका एग्जाम्पल हमारे पास है हार्ट मसल। ठीक है, हार्ट के अंदर जो वाल्स हैं, जो दीवारें हैं, उसके अंदर जितनी भी मसल है वो हमारे पास कार्डियक मसल कहलाते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास है स्केलेटन मसल। तो स्केलेटन मसल अभी भी हमने उसको स्टडी किया है। मसल्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, हमारे पास जो आर्म्स हैं या लेग्स हैं, ठीक है, हाथों के मसल और पैरों के मसल जो हैं वो हमारे कंट्रोल के अंदर है, तो इसी वजह से ये हमारे पास स्केलेटल मसल में आते हैं। जी फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बात की समझ आई होगी, इस टॉपिक का समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।